नमस्कार। केवीएस इंटरव्यूज की तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन कुछ बच्चे इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं कि हॉबी क्या लिखें और उस पर क्या प्रश्न बन सकते हैं। कुछ बच्चे कमेंट्स करके कहते हैं कि मैम हमारा डायरी लिखना हॉबी है। कुछ कहते हैं कि हमारी हॉबी गार्डनिंग है, कुकिंग है, स्टिचिंग है, या हमें बच्चों के साथ बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। क्या हम ये चीजें अपनी हॉबी में लिख दें? यदि लिख दें तो उन पर क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो बच्चों, इस विषय को लेकर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी, आपको ऐसे आंसर्स बताऊंगी जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि हॉबी होती क्या है। हॉबी का मतलब है टाइम पास, यानी आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, उसका नाम हॉबी है। और जो चीज आप खाली समय में करना पसंद करते हैं, यानी आपको अच्छा लगता है वो काम, और अच्छा लगता है तो उसके बारे में आपको जानकारी भी है पूरी, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप जो भी बायोडाटा में मेंशन करेंगे, बायोडाटा में लिखेंगे कि मेरी हॉबी ये है, तो आपके प्रश्न उसी से ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप निश्चित कर लें कि जो आपकी हॉबी है आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, आपके उत्तर पे ही उनका अगला प्रश्न डिपेंड करता है। आप कैसा उत्तर देते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली देते हैं। उन्हें अच्छा लगा तो वो और प्रश्न करेंगे, वरना वहीं पर स्टॉप। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हॉबी को लेकर टाइम खींचेंगे वो। ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिस पर वो ज्यादा समय लगाए। ये आपकी पर्सनैलिटी चेक का एक मीडियम है, पर्सनैलिटी चेक करने के लिए कि आप किस तरह से बातचीत करते हैं, कैसे आई कांटेक्ट होता है आपका, ये सब जांचने के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कोई ऐसा पहले से ही तैयारी करके नहीं जाना है कि हाँ मैं ये पूछेंगे तो मुझे यही उत्तर दूंगी, मैंने वीडियो में देखा था, ये उत्तर दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ऑन द स्पॉट जो दिमाग में आता है वो आप उत्तर दे सकते हैं। शर्त है कॉन्फिडेंस रखना, नेचुरल लगना। आपका उत्तर बिल्कुल भी बनावटी नहीं लगना चाहिए। फिर भी मैं आपको गाइड करूंगी, बता रही हूं कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप दिमाग में रखें, आप चाहे कोई भी हॉबी लिखें, आप कुकिंग लिखें, सिंगिंग लिखें, डांसिंग लिखें, गार्डनिंग लिखें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना लिखें, कंप्यूटर नॉलेज लिखें, जो भी लिखें, सबसे पहला प्रश्न, और जरूर बनेगा ये प्रश्न कि आपकी हॉबी बच्चों के शिक्षण में कैसे हेल्पफुल रहेगी। ये प्रश्न तो जरूर ही बनेगा, मान के चलें, ठीक है। कुछ भी हॉबी लिखेंगे, उनको मतलब है आपके टाइम स्पेंड से उनको मतलब नहीं है। आपको किस चीज का शौक है, उन्हें क्या मतलब है? उन्हें मतलब है कि आप शिक्षण के अलावा स्कूल में और क्या योगदान दे सकते हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रह सकता है। यदि आप अपनी हॉबी को इस बात के लिए सेटिस्फाई, जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ मेरी हॉबी से स्कूल को फायदा होगा, मैं इस तरह से अपनी हॉबी को यूटिलाइज करूंगा या करूंगी, यदि आपके पास ऐसा उत्तर है अपनी हॉबी को लेकर, तब तो आप बिल्कुल हॉबी लिखें। कोई भी हॉबी बुरी या अच्छी नहीं मानी जा सकती, सब अच्छी हैं। जो आपको आता है वो सब अच्छा है। आपको केवल जस्टिफाई करना है अपने उत्तर से कि मैं अपनी हॉबी से इस तरह से बच्चों का फायदा कर सकता हूं या कर सकती हूं। एक बात क्लियर है? पहला प्रश्न आपसे यही पूछेंगे कि बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगी, आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन, मान लो आपने कहा कि मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, बच्चों से बातें करना अच्छा लगता है, तो आपसे यही प्रश्न पूछ सकते हैं
कि आप बच्चों से किस तरह की बातें करते हैं। तो आप जो उत्तर देंगे उस पे अगला प्रश्न होगा कि मैं उनसे स्कूल के बारे में बातें करूं, पूछती हूँ आज स्कूल में क्या पढ़ाया, आज क्या खेले, कौन सी कविता पढ़ी, कौन सा चैप्टर पढ़ा। आप जैसा उत्तर देंगे अगला प्रश्न वैसा ही होगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग में ये सोच के मत जाएं कि ये प्रश्न होगा तो ये उत्तर होगा। अपने आप ऑटोमेटिकली आपके उत्तर निकलेंगे। बस एक पहला उत्तर थोड़ा सा सोच कर जाएं कि ऐसा पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगी। ठीक है, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में आपसे यही पूछ सकते हैं कि किस तरह की बातें करते हैं। यदि आप कहते हैं कि मेरा शौक गार्डनिंग है, बागवानी मेरा शौक है, तो आपसे प्लांट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या लगाते हैं, हम कौन से पेड़ पौधे लगाते हैं, कितने समय बाद पानी खाद की जरूरत पड़ती है। वो काफी लंबा विषय हो जाएगा। उनके भी दिमाग में क्या पता उस समय क्या आ जाए, कैसा मूड है, कितना समय आपको देना चाह रहे हैं वो क्वेश्चंस उन पे ही डिपेंड करते हैं। ऐसा कोई हम पहले नहीं बता सकते आपको। तो बस यही है कि थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। मान लो आप कहते हैं कुकिंग है हॉबी, तो लेडीज के लिए कुकिंग ना कहें। कुकिंग एक काम है लेडीज के लिए, तो करना ही पड़ता है और करती हैं। जेंट्स कहें तो थोड़ा फिर भी बेटर रहेगा कि कुकिंग करना अच्छा लगता है। तो वहां पूछ सकते हैं कि स्पेशल डिश क्या बना लेते हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। हो सकता है पूछ ले ऐसी बातें। ठीक है, फिर तीसरा किसी ने लिखा था कि डायरी लिखना मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हॉबी है। आजकल हम स्कूल्स में भी बच्चों को कहते हैं कि डायरी लिखिए, हर रोज अपनी एक डायरी लिखिए। तो लेकिन आपसे पूछेंगे कि डायरी का फॉर्मेट क्या होता है, डायरी लिखने से क्या फायदा होता है, आप अपनी डायरी में क्या लिखती हैं, क्या रोज यही बातें लिखती हैं कि सुबह इतने बजे उठे, ये किया वो किया, या कोई खास बात होती है, क्या एक फिक्स समय है। डायरी से रिलेटेड आपसे बातें पूछेंगे, क्या आपने कभी किसी महानुभाव की डायरी पढ़ी है, इत्यादि बातें आप तैयार कर लें यदि आप डायरी लिखना चाहते हैं। यदि आप कहते हैं कि मुझे स्टिचिंग पसंद है, तो पूछ सकते हैं कि क्या सिल लेते हो। वो नहीं पूछेंगे कि आप बच्चों को क्या सिखाएंगी अपनी स्टिचिंग से। आप बता दें कि कभी अरेंजमेंट में, कभी किसी फ्री पीरियड में मैं बच्चों को कटिंग करना सिखा सकती हूँ। एक्स्ट्रा स्किल तो कोई भी बच्चों को सिखा सकते हैं, आजकल स्किल का जमाना है। हो सकता है कोई बच्चा इसी में ही आगे अपना करियर बनाए। कपड़े सिलना, फैशन डिजाइनिंग में काम आ सकता है सर। ठीक है, स्टिचिंग वाले बच्चे ये कह सकते हैं। फिर और यदि आपको इन सारे प्रश्नों का भी जवाब नहीं बन पाता है तो आप मेरी माने, आपको यदि थोड़ा भी कोई कविता गा के बोलनी आती है, कोई देशभक्ति गीत आता है, तो आप सिंगिंग हॉबी लिखें, अच्छा रहेगा। वो स्कूल में पढ़ाने में काम आती है, लैंग्वेजेस वालों को खासकर, कि हम गाकर बच्चों को कविताएं सिखा सकते हैं, नाटक वगैरह बच्चों को करा सकते हैं। ऐसी हॉबीज बताएं जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मेकअप। हाँ, लड़कियां मेकअप भी कह सकती हैं। वो पूछेंगे मेकअप से क्या फायदा होगा, आपका मेकअप करने से आपको यदि इसकी हॉबी है, अच्छा लगता है, तो कहना है स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती हैं, मैं उस समय बच्चों का मेकअप कर सकती हूँ, बच्चों को सिखा सकता हूँ। तो ऐसी हॉबीज जो कल्चरल एक्टिविटीज में डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, मेकअप वगैरह, उससे जोड़ देना, कल्चरल एक्टिविटीज सिखाने से जोड़ देना, आपका उत्तर अच्छा बनेगा। ठीक है, यदि आप कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर नॉलेज है, तब आपसे पूछेंगे कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, यदि आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, आपसे कहेंगे कि आप कंप्यूटर का कैसे प्रयोग करोगे बच्चों को अपना सब्जेक्ट सिखाने में। तो आप कंप्यूटर की जानकारी आपको है तो आप उत्तर उसका तैयार कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हॉबी को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है, सिंपल वार्तालाप समझ के कि बातचीत हो रही है, आई कांटेक्ट करते हुए अपने उत्तर दीजिए, नेचुरल उत्तर लगना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है अब आप सबकी प्रॉब्लम ये मैंने शांत कर दी है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू।